हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज से एक नया सिलसिला स्टार्ट करने लगे हैं हम। मंडे वाले दिन आपको फुल मार्केट ओवरव्यू फ्री में प्रोवाइड करने लगे हैं हमारे यूट्यूब के इसी चैनल पे। उसकी वजह ये है कि मंडे को मैं ज़्यादातर यूजुअली लाइव तो आता नहीं हूँ, और नंबर 2 ये है कि मेंबर ओनली स्ट्रीम तो होती है मंडे वाले दिन। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लाइव स्ट्रीम हो के हटी है और मैं फ्री हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना बाकी जितने भी दोस्त हैं हमारे, उनको पूरे वीक की, जिस तरह हम गोल्ड के वीकली एनालिसिस की वीडियो देते हैं, हम पूरे मार्केट के ओवरव्यू की वीडियो क्यों नहीं देते। हम बताते हैं कि पूरी मार्केट में पूरे वीक में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ताकि वो लोग भी प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स आएंगे, कमेंट आएंगे, तो इंशाल्लाह इस वीडियो के सिलसिले को हम कंटिन्यू रखेंगे मंडे को इंशाल्लाह। सो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं आज के फुल फॉरेक्स के मार्केट के वीकली एनालिसिस। माय नेम इज रहील नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। ओके जी, तो सबसे पहले हम स्क्रीन पे चलते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं डॉलर इंडेक्स की कंडीशन। क्योंकि ये वीकली एनालिसिस है तो हम वीकली कैंडल से ही स्टार्ट करेंगे। और वीकली कैंडल के अंदर अगर आपको कंडीशन नजर आ रही है तो लास्ट वीक नीचे वाली साइड पे काफ़ी ज़्यादा लंबी एक वीक मौजूद है, आपको नजर आ रही है वो वीक। तो इस वीक को अगर आप देखें तो ये वीक जो है बताने की कोशिश कर रही है हमें कि अब हमारे सैलर में उतनी जान नहीं है। ये डॉलर इंडेक्स का चार्ट है और ये वीकली चार्ट है। तो इसी तरीके से अगर हम डेली के अंदर देखें तो डेली के अंदर भी हमारे पास एक ड्रैगन फ्लाई डोजी आ रही है अपने सपोर्ट मुकाम पे। और उसके बाद मार्केट ने जुमे वाले दिन जो क्लोजिंग दी है वो बुलिश क्लोजिंग दी है, विच इज इंडिकेटिंग आज के मार्केट का जो है ना अब आगेगा अपवर्ड मूव करने का कुछ प्लान है, कुछ कम से कम 104.500 तक। अगर डॉलर इंडेक्स बुलिश मूव करता है तो उसके ओपोनेंट जितनी भी करेंसीज हैं लाइक गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, यूरो, पाउंड, AUD, JPY, कैड, सब जो करेंसीज हैं उसके अगेंस्ट मूव करेंगे, क्योंकि किसी के साथ का रिलेशन है, किसी के साथ इसका कोरिलेशन है। सो डॉलर इंडेक्स हमें वीकली में यही समझ आ रहा है कि मार्केट अब डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी करेक्शन करेगी, क्योंकि लास्ट वीक पूरा वीक ये गिरती रही है। अगर इनफैक्ट हम देखें तो ये पिछले 2-3 वीक से मुसलसल गिर रहा है डॉलर इंडेक्स। ये गिरना शुरू हुआ है 105.500 या 106 से गिरना स्टार्ट हुआ है और 102 तक ये टिल गिरता है 101 को टच करने के बाद ये वापस चला गया। एनीवे मैं देख रहा था कि 101 से ये 500 को मार्केट टच करे, मजीद नीचे गिरे, लेकिन उतना नीचे नहीं गिर पाया गोल्ड। इसी तरीके से डॉलर इंडेक्स जिस तरीके से ये 106 या 107 को नहीं टच कर पाया था जब ये ऊपर गया था। तो इस तरह मार्केट करती है, नए हाई नए लो बनाती है, क्योंकि मार्केट अगर पुराने हाईज और पुरानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बढ़ के 100% परफेक्टली करेक्शन देना शुरू कर जाए और उसके मुताबिक उसको रिस्पेक्ट देना शुरू कर जाए तो ये मार्केट तो बहुत आसान हो जाए। तो हमें पता है कि फॉरेक्स मार्केट इतनी आसान नहीं है, ये इतनी आसानी से हमें प्रॉफिट करने नहीं देगी। तो नो प्रॉब्लम, नो इशू, हम इतने में से ही काम चला लेंगे और हम इसको 102.300 102.500 से ही इसको बाय मूड में समझ लेते हैं। और अगर आज मंडे के दिन जब ये वीडियो बना रहा हूँ थोड़ा सा रिट्रेस बैक करता है, पुल बैक करता है, तो उसके बाद ये मार्केट अप जाने के पूरे चांसेस हैं और इसको अप जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम बात करें पूरे वीक में होने वाले फंडामेंटल इवेंट्स की, जो कि कैलेंडर इवेंट्स होते हैं, जो कि पहले शेड्यूल होते हैं, तो वो आप देख लेते हैं। सबसे पहले तो आज अगर बात की जाए तो यूरो का एक डाटा था बिजनेस क्लाइमेट का, वो तो पॉजिटिव आया, अच्छा खासा पॉजिटिव आया, लेकिन बाकी जो 2 लो इम्पैक्टेड न्यूज़ थे वो नेगेटिव आई हैं अभी तक। आज यूरो का एक और डाटा पेंडिंग है। इसके अलावा पाउंड का भी स्पीक है, तो वो भी पाउंड के अंदर भी एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है हमें, ये अच्छी ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्यूसडे वाले दिन, तो ट्यूसडे वाले दिन पाउंड के अगेंस्ट स्पीक है और शाम 7 बजे USD की कंज्यूमर कॉन्फिडेंस एक न्यूज़ है और मैन्युफैक्चरिंग का डाटा। तो मैं अफ्तारी के फ़ौरन बाद इंशाल्लाह लाइव आ जाऊँगा मंगल वाले दिन, और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको जितना मैं टाइम दे सकता हूँ वो दूँ, लाजमी दूँ। अगर बात करें बुध की, तो बुध वाले दिन
भी जो है वो कोई ख़ास डाटा नहीं है। FOMC की स्पीक है, पेंडिंग होम सेल है, और जिसके अलावा AUD की CPI डाटा है, AUD की ये महंगाई की रिपोर्ट है, ईयर बाई ईयर है। ईयर बाई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जितनी मंथ बाय मंथ इंपॉर्टेंट होती है। बात की जाए जुमेरात की, तो जुमेरात वाले दिन यूरो की एक अच्छी खासी CPI की रिपोर्ट है मंथ बाय मंथ, तो ये बिग न्यूज़ है और ऑल डे ये चलने वाली है। इसके अलावा USD के फाइनल GDP क्वार्टर बाय क्वार्टर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, और इसके अलावा फाइनल GDP की है, और गवर्नमेंट बॉन्ड के ऊपर जो है वो स्पीक है CHF की। तो ये कुछ न्यूज़ हैं जो कि चलेंगी इंशाल्लाह जुमेरात को। अगर जुमे वाले दिन की बात की जाए तो जुमे वाले दिन भी जो है वो USD की ट्रेजरी रिपोर्ट है, इसके अलावा JPY के डाटे हैं, CNY, यूरो, पाउंड के लो इम्पैक्टेड, यूरो की ECB प्रेसिडेंट लार्ज स्पीक है जो कि मीडियम इम्पैक्ट है CPI का, और जो है वो CPI फ्लैश का डाटा है। इसके अलावा अगर हम बात करें CAD का GDP मंथ बाय मंथ है जो कि आपको पता है लीडिंग इंडिकेटर है किसी भी इकोनॉमी का। और अगर बात करें हम तो USD का प्राइस इंडेक्स भी है, तो ये USD के रिलेटेड भी जुमे वाले दिन FOMC स्पीक्स भी हैं, शिकागो PMI, और इसी तरह की लो इम्पैक्ट और मीडियम इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ हैं जो कि हमें बताती हैं कि मार्केट के अंदर थोड़ी सी वोलेटिलिटी आ सकती है। इवन न्यूजीलैंड और AUD के पेयर्स के अंदर हमें छुट्टी नज़र आ रही है और मार्केट ऑफ रहेगी। तो ये थे एक मंथली एक हैवी किस्म के डाटाज। अगर हम बात करें डॉलर इंडेक्स की, तो डॉलर इंडेक्स हमें बुलिश नज़र आ रहा है और मुझे लग रहा है कि इसको ऊपर जाना चाहिए। इसी तरह अगर हम बात करें 10 ईयर यील्ड की, तो 10 ईयर यील्ड भी काफ़ी 2 वीक से मुसलसल गिर रहा है और उसको भी मुझे लग रहा है ऐसा कि इसको भी अपवर्ड मूव करना चाहिए। और अगर हम देखें कि 10 ईयर यील्ड का पिछले 3 वीक से मुसलसल गिरना और एंड में आके अब एक स्पिन टॉप जैसी ट्रेड बनाना, मतलब इस वीक कुछ गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ से मार्केट अपवर्ड मूव कर सकती है। अगर इसके अलावा बात की जाए गोल्ड वीकली एनालिसिस की, तो गोल्ड के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड वीकली एनालिसिस की वीडियो जो कि आपने कल देखी, उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि हमने गोल्ड को सेल करवाया हुआ 2000 से, और आज वो परफेक्ट प्रॉफिट दे रहा है हमें। और हम इस टाइम तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो करीबन $40 से $50 अर्न कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह। तो और क्या चाहिए। तो गोल्ड के अंदर हमारा परफेक्ट सेल जा रहा है, और गोल्ड के अंदर हमने, आपको याद होगा गोल्ड वीकली एनालिसिस के अंदर भी सेल करवाया था और मैंने आपको बताया था कि मैंने इसको सेल कर रखा है 2000 से। तो गोल्ड वीकली एनालिसिस की वीडियो आप देखें गोल्ड के रिलेटेड वीडियो के लिए, तो गोल्ड की मैं इतनी बात नहीं करने वाला, तो बस इतने दिखाऊंगा कि गोल्ड की हमारी ट्रेड प्रॉफिट में चल रही है। सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर भी अब सेल जोन में, आफ्टर स्पिनिंग टॉप मुझे ऐसा लग रहा है कि सिल्वर को भी नीचे आना चाहिए 21,500, 22,00 या फिर 20,75 तक मार्केट नीचे गिर सकती है, तब हम इसको बाय की साइड पे देखेंगे। तो सिल्वर को हम लोग सेल साइड पे देख रहे हैं इस वीक में। अगर हम बात की जाए क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल की अंदर जो है ना इतनी अच्छी ट्रेड नहीं है, क्योंकि देखिए नीचे वाली साइड पे भी कैंडल्स हैं, ऊपर वाली साइड पे भी वीक है, नीचे वाली साइड पे भी वीक्स हैं और मुसलसल बनती जा रही है, विच इज़ इंडिकेटिंग अस के ऑयल के अंदर, पेयर के अंदर अभी ट्रेड करने के लिए हालात साजगार नहीं है। तो आई वुड से कि ऑयल के अंदर आप ट्रेड ना करें, और अगर ट्रेड करना बहुत ही ज़रूरी हो तो आप इसके लो से इसको बाय करना स्टार्ट कर दें। अगर आपको इसको ऑयल के अंदर बड़ी कहते हैं चुल है, मैंने ट्रेड करनी है, तो 65 के करीब से आप इसको बाय करें टिल 73 तक। तो ये एक आपकी ट्रेड हो सकती है। जो आपका स्टॉप लॉस हो सकता है वो आपका 64 के, तो $1 का स्टॉप लॉस लो और कम से कम $7 या $8 का आपका टेक प्रॉफिट होगा, तो एंजॉय करो। तो ये एक वीकली मूव हो सकती है ऑयल के अंदर पॉसिबली, बट ऑयल के अंदर ट्रेड जो है वो 80 से 90% रिस्की होगी। तो ऑयल को जाना तो ऊपर चाहिए, लेकिन मामला तभी ख़राब है, तो मैं इसलिए आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि ऑयल के अंदर ट्रेड करें। BTC के अंदर हमने BTC के वीकली एनालिसिस के अंदर बताया था कि BTC सेल साइड पे जा सकता है। 28,500 से हमने बोला था कि इसको सेल करेंगे हम और मार्केट जो है वो बेरिश मूव करेगी। अब फिर मैंने बोला था कि जिन लोगों ने सेल नहीं किया वो 28,000 पे आने का वेट करें, तो मार्केट 28,000 पे आज इंशाल्लाह आ रही है, तो वहाँ से आप सेल करके अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इथेरियम को आपने अगर सेल करना है तो इथेरियम को आप 1780 या 1800 से सेल कर लीजिएगा, तो पूरे वीक हम इथेरियम को भी सेल में ही देख रहे हैं। अगर यूरो USD की बात की जाए तो उससे पहले हम AUD की बात कर लेते हैं। तो AUD USD को हम सेल साइड देख रहे हैं इस वीक, और सेल में मैंने करवा दिया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे जो लाइव ट्रेडिंग रूम होता है मेंबर ओनली, अगर आपने मेंबरशिप नहीं ली तो यार मेंबरशिप लो, ये नंबर चल रहा है नीचे, इस पर कॉन्टैक्ट करो और यूट्यूब के अंदर या फेसबुक के अंदर मेंबरशिप लो, ताकि फेसबुक के ग्रुप के अंदर या यूट्यूब के ग्रुप के अंदर आप आ सको और हमारी मेंबरशिप से फ़ायदा उठा के आप लोग भी एक चीते ट्रेडर बन सको। अच्छा जी,
तो AUD USD को हम इस वीक सेल देख रहे हैं, गो कि ये इंट्राडे ट्रेडिंग है, जो मैंने इंट्राडे ट्रेड बताई है कि यहाँ से मार्केट सेल जा सकती है। AUD JPY की बात करें तो AUD JPY के अंदर हमें बाय साइड अपॉर्चुनिटी देखनी है इस वीक, लेकिन अभी कोई ट्रेड नहीं है। अगर मैं बात करूं AUD CAD की, तो AUD CAD के अंदर हमारे पास सेल साइड अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, लेकिन कोई ट्रेड मैं नहीं दे सकता इसमें। ज़रूरी नहीं कि हर पेयर के ऊपर हम ट्रेड लें। अगर बात कर लें यूरो USD के पेयर्स की, तो यूरो USD अगेन वी आर लुकिंग सेल, बिकॉज हम डॉलर इंडेक्स को बुरी जाता हुआ देख रहे हैं। यूरो USD का अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से हमारा टेक प्रॉफिट हिट हुआ लास्ट वीक। तो जब प्रॉफिट आ रहा है तो हम मजीद लॉस क्यों करें अपना, तो हम अच्छी अपॉर्चुनिटी तलाश करेंगे। यूरो की न्यूज़ भी हैं इस वीक, तो यूरो को हम 1.08 से सेल साइड देख रहे हैं और मार्केट उधर से नीचे जा सकती है 1.06 तक। तो ये $2-3 की अच्छी मूव आपको मिल जाएगी। तो यूरो USD सेल। यूरो AUD की अगर बात करें तो यूरो AUD के अंदर मुझे बुलिश मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मैं इसको बाय करने का आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। अच्छा, तो यूरो AUD के अंदर ट्रेड ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। यूरो CAD के अंदर भी इसी तरीके से सिमिलर चीज़ें हैं कि ट्रेड ना ही करें इस वीक में तो ज़्यादा बेहतर है। यूरो CHF की बात की जाए तो यूरो CHF में मुझे लग रहा है कि हमारे पास एक बाय की अपॉर्चुनिटी इस वीक में बन सकती है, लेकिन वीकली में वो भी काफ़ी खतरनाक है। तो यूरो CHF के अंदर भी ट्रेड ना करें। हाँ, यूरो JPY के अंदर हमारे पास ट्रेड है। यूरो JPY को हमने बाय करवाया हुआ है। हमें सोच रहे थे कि यूरो JPY बाय साइड मूव कर सकता है इस वीक में, तो 1.40 से आप यूरो JPY को बाय कर सकते हैं और इसका टेक प्रॉफिट 1.45 और स्टॉप लॉस 1.38, यानी कि $2 का स्टॉप लॉस देके आप लोग $5 का टेक प्रॉफिट ले सकते हैं, तो विच इज़ गुड। तो ये जो मैंने $5 $2 कहा ना, ये $5,000 का आपका जो है ना टेक प्रॉफिट बनेगा। 5,000 पिप्स है ये, बल्कि उससे भी ज़्यादा। और इसके अलावा यूरो GBP में कोई ट्रेड नहीं है। अगर बात करें हम पाउंड्स के पेयर की, तो क्विकली मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि पाउंड के पेयर के अंदर भी हम सेल साइड ट्रेड देख रहे हैं, लेकिन पाउंड की जो है ना आज स्पीच है। पाउंड के अंदर आपको पता ही है आज एक भी स्पीक आज कल है, तो पाउंड जो है थोड़ा सा बुलिश मूव कर सकता है। तो इसको ज़रा ध्यान से जितना हो सके ऊपर से आप इसको सेल कर सकते हैं, या तो आप इसको सेल कर सकते हैं 1.22,800 से, या इससे भी ऊपर जाए अगर विक बनाने के लिए 123,300 तक जाता है, तो वहाँ से आप सेल करें तो एक अच्छी सेल की एंट्री आपको मिलेगी। अगर पाउंड AUD की बात करें तो स्टिल बाय है। पाउंड CHF को हमने ऑलरेडी आपको पता ही है बाय करवा रखा है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और वो ट्रेड हमारी अच्छी प्रॉफिट में भी जा रही है। तो ये मजीद मार्केट थोड़ा सा नीचे आती है तो उसको मजीद बाय करने का सोचें आप, क्योंकि उसकी वजह से ये स्पीक्स है। पाउंड के अंदर स्ट्रेंथ आएगी, आप चाहें या ना चाहें, पाउंड के अंदर कुछ स्ट्रेंथ आएगी तो उसको आप बाय करके अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। पाउंड CAD की बात करें तो पाउंड CAD को भी हम इस वीक जो है देख रहे हैं कि ये मार्केट इस वीक भी अपना बुलिश मोमेंटम कायम रखेगी। इसके अंदर मैं ट्रेड आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि पाउंड CAD के अंदर इस वीक में ट्रेड की जाए। इसके अलावा अगर बात करें जाए पाउंड NZD की, तो पाउंड NZD भी इस वीक में बुलिश मूव रहेगा, अपने मोमेंटम को कायम रखेगा, लेकिन मैं इसके अंदर भी आपको ट्रेड सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर पाउंड JPY की बात करें तो पाउंड JPY देखें कि किस कदर वॉलेटाइल है, और उसके बावजूद भी फिर भी एक जगह पे स्टक है काफ़ी अरसे थे। पाउंड JPY के अंदर भी मेरे पास कोई ट्रेड नहीं है, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस वीक में पाउंड JPY के अंदर भी कोई ट्रेड ना की जाए। अगर हम बात करें US 30 की, तो US 30 मुझे लग रहा है जिस तरह के अमेरिका के हालात ख़राब हो रहे हैं, दिन ब दिन अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, तो ये US 30 थोड़ा सा अपवर्ड मूव कर सकता है। US 100 भी अपवर्ड मूव कर सकता है, लेकिन इसके अंदर कोई कंफर्म ट्रेड मेरे पास नहीं है, तो मैं आपको बता नहीं सकता। इसके अलावा अगर हम बात करें AUD USD के, तो हमने करवा रखी है ट्रेड USD JPY की। तो USD JPY को अगर बात करूँ तो USD JPY को मैंने सेल करवा रखा है, लेकिन ये टेम्परेरी मार्केट अपवर्ड मूव कर सकती है। यहाँ से ऊपर आप दोबारा से इसको सेल ही कीजिएगा, मैं ये रिकमेंड करूंगा 1.34 से 1.33 से आप सेल की एंट्री ही देखें, और ये नीचे ही मार्केट मूव कर सकती है। लेकिन डॉलर इंडेक्स के अपवर्ड मूव करने की वजह से इसके अंदर भी थोड़ी सी ना एक्स्ट्रा ऑर्डरनी जान आ रही है, तो ये थोड़ा सा अपवर्ड मूव करने की कोशिश कर रहा है। प्लस यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी भी बन रही है, जो कि हमें रिकमेंड कर रही है कि अगर 2-3 दिन तक मार्केट अपवर्ड मूव कर सकती है, नो प्रॉब्लम, हम लोग इसके लिए रेडी हैं। अगर ऊपर मूव करती है तो हम लोग रेडी हैं। इसी तरह USD CAD को भी हमने सेल करवा रखा है। ये भी डॉलर इंडेक्स की जो डॉलर इंडेक्स के अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक बुलिश मोमेंटम आ रहा है, जिसकी वजह से हमने गोल्ड को सेल कर रखा है। तो ये भी अपवर्ड मूव कर सकती है, और इसको आपने दोबारा इसी लेवल से आके सेल कर लेना है
38,500 और एक चाहिए 38 से दोबारा हम सेल करेंगे इंशाल्लाह इसको लॉन्ग टर्म के लिए। तो फिलहाल अगर आप इसके अंदर सेलर हैं तो अपना प्रॉफिट बुक कर लें यूएसडी जेपीवाई और यूएसडी कैट के अंदर। यूएसडी सीएचएफ की बात की जाए तो इसके अंदर मुझे एक टेम्परेरी बुल नज़र आ रहा है। एनजेडी यूएसडी को हमने बाय करवा रखा था, लेकिन ये भी आपको पता ही है यूएसडी के पेयर के साथ है, तो ये भी थोड़ा सा नीचे गिर सकता है। उसके बाद ये दोबारा मोमेंटम बाय का बन सकता है, क्योंकि हमारा TP1 TP2 हिट हो चुका है। इसमें हमें कोई परवाह नहीं है कि मार्केट नीचे भी जाती है या नहीं, लेकिन ये भी मुझे लग रहा है कि इस वीक में एक बेरिश कैंडल ही बनाएगा और मार्केट थोड़ा सा नीचे मूव कर सकती है। तो एनजेडी यूएसडी के अंदर मैं ये आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सेल की ट्रेड ही तलाश कीजिएगा, ठीक है जी। तो एनजेडी यूएसडी को बाय नहीं करना आपने। उसकी वजह यह है कि यूएसडी थोड़ा सा स्ट्रेंथ पकड़ रहा है, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा अपवर्ड मूव के चांसेस कम ही है। सो एनजेडी यूएसडी के अंदर हमारे पास सेल की अपॉर्चुनिटी निकलेगी। अगर हम बात करें एनजेडी जेपीवाई की, तो एनजेडी जेपीवाई के अंदर एक छोटी सी बुलिश की अपॉर्चुनिटी आ सकती है, और इसके अलावा मेरे ख्याल से कोई और पेयर नहीं है जिसके ऊपर बात की जाए। निफ्टी की बात कर लेते हैं हम। निफ्टी को मैंने बाय करवा रखा है 39,000 से, तो देख लीजिएगा आप। इसके अलावा कोई ऐसा पेयर जिसके ऊपर आप ट्रेड कर रहे हैं या फंसे हुए हैं तो कमेंट में अपनी राय का इजहार करें, ताकि मैं अगली वीडियो में उस पेयर को भी ऐड करूं, उस पेयर के ऊपर भी बात करूं, उस पेयर का भी वीकली एनालिसिस दे दूं। आई होप ये सिलसिला आपको पसंद आएगा। हम टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स का और 200 कमेंट्स का। अगर 200 कमेंट्स और 500 लाइक्स आते हैं तो हम हर वीक में ये सिलसिला जारी रखेंगे। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।